बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। तुम इजाजत की बात कर रहे हो, इजाजत ले रही हैं। बोल दूं एक जुमला, हंसोगे तो नहीं? जी बोल। इजाजत ले रही हैं। मैं अक्सर अपनी तकरीर में बोलता हूं, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। अगर पता चल जाए ना किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हुआ तो इसके पेट में आग लग जाती है, आग। अरे उसका अच्छा रिश्ता, अरे खाना, टेंशन में दुबली। तुझे क्या टेंशन है भाई? बस खाली जलन और हसद। ए बच्चों, खाली जलन और हसद। किसी की बच्ची का अच्छा रिश्ता हो जाए तो इसे खाना अच्छा नहीं लगता। पहुंचेगी उसी के घर जहां रिश्ता हुआ, निरी भोली बन के, सीधी बन के, जैसा कुछ नहीं जानती। जा रही है दांत को रहती हूं, निरी सीधी भोली बन के वहीं पे पहुंची। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जैसे इसे कुछ, और पूरी डिटेल लेके आई है, पूरी डिटेल, पूरी डिटेल। अगर कोई बात फैलवानी है अखबार में मत दो, किसी औरत को बता दो, 2 ही दिन में पूरे गांव में फैला हुई ले लियो। अब डिटेल लेके पूरी गई, निरी सी। तुम्हारे कितने बच्चे? तो क्या इतने बच्चे, कितने बेटे कितनी बेटी, और सब पता ही से। भोली बन रही है, का 3 बेटे इतनी बेटी। अच्छा, बड़ा बेटा बेटी, बेटा बड़ा, उसका रिश्ता हो गया कहीं? हाँ, फुला जगह से रिश्ता हो गया। फुला जगह से? अच्छा, उसकी बेटी को दौरे पड़ते थे, वो ठीक हो गई है क्या? घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, रिश्ता कर लो। खाक कर लो, तूने पहले ही रेड़ मार दी तो। दौरे, एक तो वैसे ही भिखारी पैदा हो गए। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, मगर फिर भी जहेज में 4 पहियों की मांग रहे हैं, नंगा कहीं का। जी हजरत, सही बात। एक तो बड़ी मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ, और आज तो लड़की को देख ही कहां रहा। पहले ही बिचौलिया को सेट कर देता, कौन सी मिलेगी, कौन सी बुलेट मिलेगी या सादा में। एक तो कुबड़ा बुलेट मांग रही था, कुबड़ा। अब कुबड़े, तुझे बुलेट की क्या जरूरत? तू कूला काय पे रखेगा? तेरा तो कुबड़े गिरा हुआ। और जिसकी 10-20 बीघा अगर जमीन हो तो वो तो आसमान पे है साहब। यही बात है। छूटते ही लड़की कोई नहीं देख रहा, अब सब जहेज देख रहा है। मकान कैसा, बिल्डिंग कैसी है, जमीन कैसी है, लड़की वाला कैसा, क्या देगा क्या नहीं देगा। और अम्मा जाती थी ना औरतें पहले, उसकी डिटेल निकालती थी, इसकी माँ कहाँ की है, इसकी नानी कौन है, इसके चालो चलन क्या है, कौन से खानदान की, सारी डिटेल। और अम्मा अब तो मुंह फाड़ फाड़ के पता निकाल रही है, मुझे लंबी लंबी झुमकी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये अम्मा लटकाए फिर रही है, आधी बालिश की झुमकी है, बस खत्म। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुरान से पूछो, कुरान तू बता, अगर लड़के और लड़कियों का रिश्ता हो तो कैसी लड़की देखनी चाहिए। कुरान क्या कहता, सुनो भाई सुनो। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बेशक जी। अल्लाह ने फरमाया, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। इस आयत में अल्लाह ने यह नहीं कहा औरतें मर्दों का जोड़ा और मर्द औरतों का जोड़ा। यह भी नहीं कहा औरतें मर्दों की बीबियां और मर्द औरतों के शौहर, बल्कि क्या कहा, लिबास जी। औरतें मर्दों का लिबास, बेटा बेटा ओ बेटा, औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। लिबास कहां है? लिबास, लिबास जानते हो जो तुम पहने हो, ये है, ये लिबास है। आप जो पहने हो वो लिबास है। लिबास का मतलब ये मैंने पहना तो
वाह क्या बात है हजरत, बेशक। और दूसरी तशरीह सुनो, लड़के वाले अगर लड़की ढूंढे तो ये सोचे लिबास बनती है, और लड़की वाले ढूंढे तो ये सोचे लिबास बनता है। तुम अगर मार्केट में लिबास देखने के लिए जाओ, अच्छी दुकान पे चले गए, तुमने ढूंढा लिबास पसंद आ गया, क्या कीमत तय हो गई, बहुत अच्छा कलर है, सारी बातें देख ली, लेकिन जब उतार के देखा तो उस लिबास में अगर कट है, बोलो कोई अपनाएगा? नहीं। अगर उसमें कट लगा हुआ है, कहीं से कटा हुआ है, दाग धब्बा है, तो कोई अपनाएगा उसे? नहीं। बोलो, बोलते रहो, नहीं अपनाएगा। तो कुरान ने इसलिए औरतों को मर्दों का लिबास का, अगर तुम लड़की देखने जाओ तो ये देखो कि कहीं इसमें कट तो नहीं है, ये देख लेना इसमें कट तो नहीं है। ये मत देखना कि 4 पहियों की देगा या नहीं देगा, अपाचे देगा नहीं देगा, बुलेट देगा नहीं देगा, बारात को खड़े होकर खाना खिलाएगा या नहीं खिलाएगा, कितना सोना देगा नहीं देगा, नहीं देखना ये, बल्कि क्या देखना, ये जो लड़की है इसमें कोई कट तो नहीं है, कट। चलो कपड़ा है ये मेरा रुमाल, इसको हमने फैला करके देख लिया, इसमें कोई कट नहीं है, मगर लड़की में कैसे पता चलेगा कट का? जी क्या बात है। कोई सवाल करे, पूछे कट का क्या मतलब है? किसी का नाखून कटा हुआ तो कट, किसी का पोरा कटा हुआ तो कट, किसी की उंगली कटी हुई तो कट नहीं। इस्लाम से पूछो, तुम्हारे गांव वाले इस्लाम से नहीं, शरीयत मुस्तफा से पूछो। दीन और इस्लाम हमारा जो मजहब है उससे पूछो। इस्लाम तू बता, लड़की में कट का क्या मतलब है? तो सुने मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, लड़की में कट का मतलब यह है, अगर कोई लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है तो इस्लामी एतबार से उसमें कट है। कोई लड़की गला चिरा पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की नंगे सर बाल फैला के घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की फैशनीले कपड़े पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की बड़े बड़े पार्लर पहनती है, इस्लामी एतबार से कट है। कोई लड़की चुटियां ऊपर को लहराती फिरती है और बेपर्दा घूमती है, इस्लामी एतबार से कट है। जी फरमाया हजरत। अब अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो, देख ये भी एक प्रोग्राम है, देख लियो, अगर 50 लड़की होंगी तो अल्लाह की बंदी एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहनी होगी। चुटियां वो खड़े होंगे जैसे प्याल के पूले लहरा रहे हैं। हाँ हाँ, और अब पैंचे चल रहे हैं, इतने इतने चौड़े, फटर फटर झाड़ू मारती फिर रही है, फटर फटर इधर से पार्लर समझे, इतने इतने बड़े। तौबा तौबा, दुपट्टा होता था जिस्म छुपाने, एक तरफ फेंक दिया उसको, तो पास में मत आ जाइए। गले दिखाई दे रहे हैं, पीछे की आधी आधी पीठ नंगी दिखाई दे रही है, बालों की कटिंग अलग होगी, चेहरा कुटा पिटा भवे बनी हुई, लाली और जने क्या क्या, ऐसा लगता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये मुसलमान की बच्ची। कोई इस्लामी तौर तरीका नहीं। तुम्हारे यहां शादी हो देख लियो, और यहीं तक नहीं, 15, 16, 20 साल की बच्ची नहीं, अब तो 40 की अधेड़, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम। अबे 40 साल की को क्या हो गया, तू क्यों ऐसी बनी? सिंगार दान पे बेटी कम खड़ी हो रही है, अम्मा पहले कभी चुटिया यूं करेगी, कभी चुटिया, आधे घंटे में इसके बाल नहीं संभलते अम्मा को। अब कौन अपनी बेटी के सर पे आंचल रखेगा?
तुम हंस रहे हो लेकिन बात हकीकत है। सही बात है हजरत। हंसी की लग रही है हमें। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा औलाद का माँ की गोद है। ये क्या पैगाम है हजरत वाह। क्या है बोलो। और अम्मा बेटी तो कम मैं कब लगा, अम्मा कूचिए फेर रही है, मुंह पे कूचिए। पहले तो चलो ऐसे ही हाथों पे लगाया, क्रीम व्रीम लगा ली, अब तो वो ब्रुश आ रहा है, ब्रुश जैसे दीवार पे नहीं ऐसे पेंट करते थे, अब तो चेहरों पे पेंट चल लिया। आधे घंटे पहले काली थी, अब निरी चिट्टी हो गई है। पता नहीं कौन कौन से चूने लगाए घूम रही है। ठीक है जाओ। लेकिन जरा सोचो, गौर करो, कौन सुधारेगा। बेटी का लिबास कम है और बाज बाज अम्मा ऐसे मुंह फाड़े हुए ठिट्ठे मार रही है, उसे होशो खबर है ही नहीं कि मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरे कपड़े किस हाल में हैं, लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। इसके कई कई बच्चे हो गए हैं, जवान बच्चे हो गए, मगर अब भी इसे कपड़े पहनने का तमीज नहीं आया। जी बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पेंट। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जी बेशक। अजल लोग क्या कहते हैं, एक बात बताऊं, तुम भी कम नहीं हो, सुन लियो जरा, कर रही है। लोग कहते हैं, ये पुराने बुजुर्ग क्या बोलते, अरे जमाना बहुत खराब। जमाना भी कहां बोलते, जमाना ही बोलते। कहते हैं साहब जमाना बहुत खराब हो गया, जमाना। इन चचमिया से पूछो क्या खराब हुआ भाई। बोले देखो कपड़ों का पहनावा देखो, नंगी फिर रही आधी आधी। तो इन मैं बताऊं तुम्हें, हजरत अली फरमाते जमाने को गाली मत दो, जमाना हमसे है। अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है, अगर हम बुरे हैं तो जमाना बुरा। ये बाहर खड़े होकर जो कहते हैं जमाना खराब है, ये छोड़ो, पहले अपने घर पे नजर मारो। जी ये जो लड़कियां शादी में चुटियां लहराती फिर रही है और उल्टे सीधे कपड़े पहन के ऊंची जगह पे खड़े होकर के जो दो चार ठिट्टे मार रही है और इधर उधर दांतें फाड़ रही है, ये लड़कियां आसमान से